हेलो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था पर्यावरण शिक्षण, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज हम हिंदी शिक्षण और हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब कोई शिक्षण पढ़ते हैं, किसी भी पेडागोजी पढ़ते हैं किसी विषय की, तो उसके क्वेश्चनों के साथ पढ़ने में ज़्यादा आनंद आता है, हमें समझ भी ज़्यादा आते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशलों के संबंध में, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जब भाषा कौशल की बात करता है तो भाषा कौशल हमें 4 प्रकार के पाए जाते हैं। भाषा कौशल 4 प्रकार के हैं। भाषा कौशल 4 प्रकार के हैं। पहला कौशल है, पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना, चौथा है लिखना। पहला सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये कौशल कैसा है? सुनना, इसे श्रवण कौशल भी कहेंगे, श्रुत कौशल भी कहेंगे। बोलना वृत्त, भाषण, संभाषण, कथन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। पढ़ना यानी अर्थ ग्रहण करना, भाव ग्रहण करना, अर्थ भाव, और ये लिखना, लेखन, पठन। इसे अभिव्यक्ति कौशल भी कहते हैं। अभिव्यक्ति कौशल, ग्रहणात्मक कौशल और ग्रहणात्मक कौशल। दो ग्रहणात्मक होते हैं, दो अभिव्यक्तात्मक होते हैं। यानी अभिव्यक्ति या किसी तक अपनी बात पहुंचाना, किसी व्यक्ति के पास अपनी बात को पहुंचाना, अपनी किसी व्यक्ति के पास अपनी बात को पहुंचाना, ये अभिव्यक्तात्मक होते हैं। अभिव्यक्ति, ये 2 कौशल होते हैं अभिव्यक्ति के लिए, बोलना और लिखना। अभिव्यक्ति के लिए 2 कौशल होते हैं, बोलना और लिखना। अभिव्यक्त करने के लिए, किसी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लेखन द्वारा पहुंचा सकते हैं, बोल के पहुंचा सकते हैं। अगला है ग्रहणात्मक। किसी की बातों को, किसी की विचारों को, किसी के विचार एवं बातों को ग्रहण करना ग्रहणात्मक कौशल कहलाता है।
ये दो होते हैं, सुनना, सुनना और पढ़ना। किसी ने लिखा और तुम पढ़ रहे हो तो आप ग्रहण कर रहे हो उन चीज़ों को, किसी से सुन रहे हो तो ग्रहण कर रहे हो। और हम भाषा कौशलों की जब बात करते हैं तो भाषा कौशल कैसे होते हैं हमारे भाषा कौशल? एक दूसरे से अंतःसंबंधित होते हैं, एक दूसरे से अंतःसंबंधित एक दूसरे से ये कौशल हैं, चारों कौशल, पढ़ना लिखना, सुनना बोलना, पढ़ना लिखना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। एक एक करके सीखे जाते हैं। एक एक करके सीखे जाते हैं। एक दूसरे से अंतःसंबंधित होते हैं, एक दूसरे के से प्रभावित होते हैं। एक एक करके सीखे जाते हैं। क्रम में सीखे जाते हैं। यह क्रम वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक एक करके सीखे जाते हैं, उसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इसी का भाव है, एक एक करके सीखे जाते हैं। आइए अब क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं। एक दूसरे से अंतःसंबंधित होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक एक करके सीखे जाते हैं। जब ऑप्शन में ये तीनों ना हो तब हमें क्रम वाला लगाना होगा, और नहीं तो सबसे पहले, अगर चारों हों तो सबसे पहले हमें ये लगाना होगा, अंतःसंबंधित होते हैं, परस्पर अंतःसंबंधित, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक एक करके सीखे जाते हैं। उसके बाद अगर इनमें से कोई नहीं मिल रहा है तो हम क्रम वाला लगाएंगे, तभी हमारा सही होगा, अगर अन्यथा गलत हो जाएगा पहले लगा दिया तो। ये लास्ट वाला जब कोई नहीं बचता है तब ये बचता है, कहने का मतलब ये है। बाकी सबसे अच्छा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। आइए शुरू करते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, भाषा के कौशल अंतःसंबंधित होते हैं। भाषा के कौशल अंतःसंबंधित होते हैं। अंतःसंबंधित होते हैं। दूसरा है, भाषा के सभी कौशलों के नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। भाषा के सभी कौशलों भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। थर्ड ऑप्शन है, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। चौथा ऑप्शन है, भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं।
भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही है, मैंने बताया जब परस्पर अंतः संबंधित होते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, अंतः संबंधित होता है सबसे अच्छा ऑप्शन होता है भाषा कौशल का। भाषा कौशल सभी कौशलों के नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, यानी कि अलग अलग तरीके से सिखाने की आवश्यकता होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, खुद से ही बच्चा भाषा कौशल सीखता है, सुनता है, बोलता है, लिखता है, पढ़ता है, यानी कि कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है नए सिरे की, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, मैंने बताया स्वतंत्र नहीं हो, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अगर प्रभावित होंगे तो स्वतंत्र होने की कोई जो बात ही नहीं हो सकती। अंतर संबंधित होते हैं तो स्वतंत्र तो हो ही नहीं सकते। भाषा के चारों कौशल के क्रम से पढ़ाए जाते हैं। मैंने बताया जब ऑप्शन में और कोई ना हो तब हम इसे लगाएंगे क्रम वाला, नहीं तो अन्यथा एक एक करके सीखे जाते हैं, अंतर संबंधित होते हैं और प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया पहला, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा डॉट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डॉट का एक उत्तम साधन है, भाषा और डॉट का एक उत्तम साधन है। अब यहाँ क्या क्या चीज़ें आएंगी ये देखना है हमें। तो पहला ऑप्शन है हमारा सुनने, बोलने, सोचने। दूसरा ऑप्शन है हमारा पढ़ने, लिखने, संप्रेषण। तीसरा ऑप्शन है सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने। सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने। चौथा ऑप्शन है पढ़ने, लिखने, समझने। पहला है सुनने, बोलने। सुनना और बोलना होता है, सोचने का कोई मतलब नहीं है कौशलों में। पढ़ने, लिखने और संप्रेषण। सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने। पढ़ने, लिखने, समझने। आप लगाएंगे यहाँ तक है समझने वाला या चीज़ों से जुड़ने वाला। कभी कभी ऐसा होता है जब समझ में नहीं आता सबसे बड़ा होता है वो लगा देते हैं, लेकिन हमें देखना क्या है। ये दो कौशल हो गए, इसमें कोई कौशल ही नहीं है तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। सोचने का नहीं है, ग्रहणात्मक होता है, यानी ग्रहण किया जाता है, सुना जाता है और पढ़ा जाता है। महसूस करने का कोई मतलब नहीं है, चीज़ों से जुड़ने का कोई मतलब ये ऑप्शन तो हमें बिल्कुल पहले ही काट देना चाहिए। अगला है, इसमें भी दो ऑप्शन है, समझना, पढ़ना, लिखना और समझना। इनमें भी दो, उनमें भी दो। अब सोचने और समझने की बात चलो देखते हैं। संप्रेषण को हम कहते हैं आदान प्रदान। एक दूसरे से बातें करने में आदान प्रदान करते हैं, जब एक दूसरे की बातों को समझते हैं। एक बोलता है, एक सुनता है, एक सुनता है, एक बोलता है, ऐसे जब होता है उसे संप्रेषण कहते हैं। तो पढ़ना यानी ग्रहणात्मक
लिखना यानी अभिव्यक्तात्मक, ये दो कौशल हो गए, अभिव्यक्तात्मक और ग्रहणात्मक, ये दो हो गए। अब इसमें भी एक अभिव्यक्त संप्रेषण का मतलब ही होता है अभिव्यक्त करना, और ग्रहण करना, दोनों संप्रेषण होता है। अभिव्यक्त और ग्रहण करना। अब इसका संप्रेषण होगा जब हम सुनेंगे, सुनना, और बोलेंगे, बोलना। अब इसमें पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना चारों हो गए हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा हमारा सेकंड, यानी सोचने समझने की कोई प्रक्रिया नहीं है इसमें। कौशलों में हमें क्या किया जाता है? बोला जाता है, सुना जाता है, लेखन किया जाता है, पढ़ा जाता है, और अभिव्यक्त किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। यही चीज़ें होती हैं। अगर कई क्वेश्चन में अभी तक किया नहीं है, अगर इसी संबंध में कोई बात करे कि उसके दो और कौशल होते हैं, भाषा के दो और कौशल कौन से होते हैं, यहाँ तो चार की ही बात करेगा, कभी कभी जैसी कर भी सकता है। तो वो पहला होता है व्याकरण, पांचवा, और चौथा होता है शब्दावली। करेगा नहीं, अगर 6 की करेगा तब करेगा, 4 की बातें कर रहा है तो इन्हीं 4 की बात कर रहा है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये 5वां होता है और ये 6ठा होता है। यानी व्याकरण, जब हम भाषा पर अधिकार पाएंगे तो व्याकरण पढ़ के पाएंगे, और शब्दों को इकट्ठा, शब्दों भंडार करके हम उस पर व्याकरण मतलब भाषा पे अपना प्रभुत्व पैदा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वैसे तो सीटेट में आएगा नहीं व्याकरण और शब्दावली वाला, अगर आता भी है कभी दे भी देता है, उसके पास क्वेश्चन जब खत्म हो जाएंगे तो देगा भी कभी ना कभी, इसलिए पहले ही बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास। श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास। वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जब इसमें श्रवण और वाचन कौशल की बात कर रहा है, श्रवण एवं वाचन, सुनना और बोलना, जब इन दो कौशलों की बात कर रहा है तो श्रवण की जब बात करेगा तो कैसे अच्छा होगा श्रवण? किसी की बातें सुनेंगे, सुनेंगे और कथा कहानी सुनेंगे, सुनेंगे, कथा कहानी सुनेंगे और व्यवहारिक बातें सुनेंगे, सामाजिक बातें सुनेंगे। यानी जहाँ सुनने की बात करें तो उसका श्रवण कौशल अच्छा होगा। सुनेंगे तभी हमारा श्रवण कौशल अच्छा होगा, किन्हीं की बातों को सुनेंगे तभी हमारा श्रवण कौशल अच्छा होगा। तो सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? अगला है वाचन। वाचन कब अच्छा होगा? जब हम भाषण देंगे, बोलेंगे, कथा कविता सुनाएंगे, किसी को दूसरे को कथा कविता सुनाएंगे, व्यवहार पर अपनी अनुभव की बातों को दूसरे तक पहुंचाएंगे। अनुभव की बातों सबसे अच्छा ऑप्शन है, अनुभव की बातों को दूसरे तक पहुंचाएंगे तो हमारा वाचन कौशल अच्छा होगा। हम बोलेंगे अपने अनुभव की बातें, जो हमने अनुभव किया है जीवन में, अपने जीवन में रहते हुए जो अनुभव किया है उन बातों को हम बोलेंगे, भाषण करेंगे, संभाषण करेंगे तो हमारा वाचन कौशल अच्छा होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऐसे ही ऑप्शन बाद में देखेंगे। ऐसे ही इसमें पढ़ना और लिखने का। पढ़ना कब अच्छा होगा? जब हम ग्रंथ या कुछ पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे, परियोजना या कुछ और पढ़ेंगे, परियोजना के अनुसार पढ़ेंगे, अर्थ ग्रहण करेंगे पढ़ने पर।
ये क्या कहना चाह रहा है, जिसने पुस्तक लिखी है या जिसने चिट्ठी लिखी है वो क्या भाव दे रहा है, भाव ग्रहण करेंगे तब हम पढ़ना हमारा सार्थक होगा। तो हमारा पढ़ना कब सार्थक होगा, उसका अर्थ ग्रहण करेंगे, उसके भाव ग्रहण करेंगे, तब हमारा पढ़ना सार्थक होगा। ऐसे ही लिखना कब सार्थक होगा, दूसरा अच्छे से समझ पाए, यानी जो पढ़ेगा वो भी दूसरा समझ पाए। समझ पाना यानी बोध कर पाना ही सबसे अच्छा ऑप्शन होगा लिखने के लिए। आइए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन है रेडियो समाचार सुनना, रेडियो से समाचार सुनना, रेडियो समाचार, इससे हमारा क्या होगा, केवल और केवल श्रवण कौशल अच्छा होगा। अब यह वाचन की भी बात कर रहा है तो हम देखते हैं। अगला ऑप्शन है कहानी सुनाकर, कहानी सुनेगा तो इसका श्रवण कौशल अच्छा होगा। कहानी सुनाकर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। पहले हमने कहानी सुनाई, कोई व्यवहारिक चीज़ सुनाई उसे, फिर उससे कहा अब इसके बारे में तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है, यानी कि उसे बोलने के लिए कहेंगे कि अब तुम बताओ तुम्हारी क्या जानकारी है, तुम्हें इससे क्या मिला। तो उससे बच्चे का वाचन कौशल भी अच्छा होगा और सुनने से श्रवण कौशल। अगला ऑप्शन है हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, हाव भाव के साथ, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, यानी उससे कहोगे तुम सोच समझ के कविता बोलो, यानी उससे मन में ही सोचेगा और सुनेगा कुछ नहीं। तो और बोलने का कौशल तो अच्छा होगा लेकिन सुनने का कौशल अच्छा नहीं होगा इससे, हाव भाव के साथ। अगर खाली बुलवाने का कौशल होता तो ये सब सर्वश्रेष्ठ होता। अगला ऑप्शन है प्रश्नों उत्तर सत्र आयोजित करना। प्रश्नों उत्तर सत्र ये भी सही है एक तरीका से, क्योंकि इसमें बच्चा बोलेगा भी सुनेगा भी। तो सत्र और ऐसी चीज़ें अगर आ जाए, उत्तर आ जाए, सत्र आ जाए, तो हमें किसी आयोजित कराने का मतलब होता है प्रतियोगिता आयोजित कराना। यानी कि बच्चे को हीन भावना पैदा होगी अगर प्रश्न उत्तर करेंगे कि एक बता पाएगा दूसरा नहीं बता पाएगा, तो उससे एक बच्चे में हीन भावना पैदा होगी। इसलिए हम ऐसी आयोजित नहीं करेंगे, ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिससे बच्चे के मन को ठेस पहुँचे, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। कहानी सुनाकर, पहले उसे सुनाएंगे, कोई अनुभव सुनाएंगे या कोई कहानी सुनाएंगे। कहानी से क्या होता है, बच्चे में कल्पनाशीलता पैदा होती है। तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कहानी सुनाने वाला। अगर ये नहीं होता तब हम इसे कर सकते थे, तो आंसर हो सकता था। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। डॉट 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 क्वेश्चन है भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, तो ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन है हमारा लेखन,
दूसरा है सुनना, तीसरा है अक्षर ज्ञान, चौथा है संप्रेषण। अब इसमें सबसे अच्छा कौन सा होगा? लेखन चौथा है और सुनना पहला है, तो इससे अच्छा कौन सा हो जाएगा? ये। इससे अच्छा ये अक्षर ज्ञान, इसमें पढ़ने वाला क्वेश्चन, यानी अक्षर ज्ञान होगा तभी पढ़ सकता है, ये पढ़ने वाला क्वेश्चन होगा, ऑप्शन हो गया। तो लेखन, लेखन से पहले होता है, तो लेखन से अच्छा ये भी हो गया। अब संप्रेषण में मैंने बताया था सुनना और बोलना, अभिव्यक्त करना और ग्रहण करना दोनों आते हैं, सुनना बोलना दोनों आते हैं। संप्रेषण में जब सुनना और बोलना दोनों होगा तभी संप्रेषण होगा, खाली बोलने से या खाली सुनने से संप्रेषण नहीं हो सकता है। संप्रेषण एक क्वेश्चन आता है बीटीसी में और बीएड में और सीटेट टेट सभी में एक क्वेश्चन आता है संप्रेषण का। संप्रेषण कब होता है? जब हम एक दूसरे की बात समझेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, दूसरे की बातें सुनेंगे और दूसरे की बातें सुनाएंगे और दोनों को समझ आए, वो संप्रेषण कहलाता है। यानी कि तुम इंग्लिश में बातें कर रहे हो और दूसरा हिंदी में, एक हिंदी नहीं जानता एक इंग्लिश नहीं जानता, तो भी संप्रेषण नहीं होगा, चाहे वो सुन रहे हैं या बोल रहे हैं। तो संप्रेषण जब तक नहीं होगा जब तक दोनों बातें एक दूसरे की समझेंगे नहीं, समझेंगे तभी संप्रेषण होगा, समझ से ही संप्रेषण होता है। अगर एक दूसरे के भाव अर्थ को समझेंगे तो संप्रेषण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सबसे अच्छा सुनना बोलना। सुनना पहला है, बोलना दूसरा है। ऐसे ही अगर क्रम से आ जाए, चारों आ जाए, तो सबसे पहले वाला सुनना वाला सबसे महत्वपूर्ण होगा, बोलने वाला दूसरे नंबर का होगा। अगर सुनना नहीं आए, पहला कौन सबसे महत्वपूर्ण? सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सुनना, सुनना। अगर ये ऑप्शन में नहीं आए तो बोलना, अगर ये ऑप्शन में नहीं आए तो पढ़ना, अगर ये नहीं आए तब लेखन कौशल सबसे महत्वपूर्ण होगा। ये ध्यान रखना, क्रम के अनुसार ही जो क्रम से होता है वही महत्वपूर्ण होता है। ये सारे क्रम से हैं, इन्हें ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। तभी कहते हैं एक क्रम से सीखते हैं, लेकिन क्रम से कब? जब ऑप्शन में एक एक करके सीखना नहीं हो, अति परस्पर संबंधित ना हो, प्रभावित ना करता हो, तब हम क्रम से करेंगे। अगला क्वेश्चन है भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मैंने आपको बताया था, अंतर संबंधित होता है, परस्पर संबंधित होता है, एक दूसरे को प्रभावित करता है, एक एक करके सीखा जाता है, क्रम से सीखा जाता है। ये भाषा कौशल के संबंध में कथन है। अब पहला ऑप्शन है भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दूसरा है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीसरा है एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक क्रम से नहीं सीखा जा सकता है, एक क्रम से नहीं सीखे जाते हैं।
एक क्रम से नहीं सीखे जाते। नहीं आ गया, एक मैंने बताया कि ऑप्शन चौथा भी सही है, एक क्रम से सीखे जाते हैं। पहला है अंतर संबंधित होते हैं, दूसरा प्रभावित होते हैं, फिर एक एक करके सीखे जाते हैं। उसी का भाग है कि एक क्रम से सीखे जाते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। अब इसमें गलत पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला हमारा ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रभावित करता है, मैंने बताया एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं लेकिन संबंधित होते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही, ये भी ऑप्शन सही, ये भी ऑप्शन। एक क्रम से नहीं सीखे जाते, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। ऑप्शन ये गलत है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? चौथा होगा। चौथा आंसर हमारा सही होगा, एक क्रम से नहीं सीखे जाते। अगला क्वेश्चन है भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से संबंधित है? ये एक दूसरे से प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, गलत है। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, सही है। यह एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि चारों ऑप्शन ही सही हैं। यह सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये गलत है बस। और हमें सही ढूंढना है सबसे अच्छा, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये भी सही, यानी तीन ऑप्शन इसमें सही हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित। तो हम लगाएंगे जो अंतर संबंधित है, ये परस्पर अंतर संबंधित है, उस ऑप्शन को लगाएंगे। अगर हमारी बातें कर रहा है तो कौशलों की बातें कर रहा है तो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। हम तब क्रम वाला लगाएंगे जब हमारे ऑप्शन में संबंधित ना हो, एक एक करके सीखने वाला ना हो, प्रभावित वाला ना हो। तो हमारा अगर एक दूसरे अंतर संबंधित नहीं होता तो प्रभावित करने वाला हम लगाते, अगर जब नहीं होता एक निश्चित क्रम वाला तब लगाते हम लास्ट में। जब कोई ऑप्शन ना बचे तब हम निश्चित क्रम वाला लगाएंगे, ये विशेष करके ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, अब कल किसी नए शिक्षण के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, धन्यवाद।